इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इवेलुएट आइटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज टू पावर 25 एंड देन होल रेज टू पावर 3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, आइटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा होल रेज टू पावर 25 एंड देन टोटल पावर इज 3, ये एक्सपेंड करना है आपको। तो देखिए बेटा, हमने अब तक क्या बताया था, आइटा की पावर्स को एक्सपेंड करना, कैसे सिंप्लीफाई करना है ये बताया था हमने। हमें पता है कि जो आइटा रेज टू पावर 4 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइटा की पावर 4 एंड देन उसकी पावर रेज करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखते हैं, आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4, ये पावर्स कितनी होगी हमारी, 16 पावर्स बन गई। अब रिमेनिंग पावर्स 18 होने में कितनी और रह गई, 2। सो आइटा रेज टू पावर 2 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई प्लस, और ये जो पावर है 1 अपॉन आइटा रेज टू पावर 25 है, तो 1 अपॉन आइटा रेज टू पावर 25 का मतलब है 1 की भी पावर 25 और आइटा रेज टू पावर भी क्या है, 25। सो ये आपका बनेगा 1 अपॉन, अब जब ये आइटा रेज टू पावर 25 है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर्स में, मीन्स आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 16, इतनी पावर्स रेज होगी आइटा की यहाँ पर 24। 1 पावर और हमें चाहिए 25 होने के लिए, तो इनटू में आइटा एंड देन होल रेज टू पावर 3। ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता है कि भाई आइटा रेज टू पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रेज टू पावर 4 क्या हो गया, 1 इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या बनता है आपका, -1, तो 1 इंटू -1 क्या बना आपका, -1 प्लस 1 अपॉन, अब ये भी क्या बन गया इसी के अनुसार, आइटा रेज टू पावर 4 1 हुआ, 1 रेज टू पावर 6 1 बन गया, और अपॉन में आइटा। अब न्यूमरेटर में आइटा हम नहीं रखते, काफी पहले से बताते आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड एंड होल रेज टू पावर 3। -1 प्लस आइटा इंटू 1, आइटा हुआ, बट आइटा इंटू आइटा क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर, दैट इज -1, तो इसको प्लस को क्या बना दिया, माइनस एंड होल रेज टू पावर 3। ठीक है, अब ये आपके सामने -1 माइनस आइटा रेज टू पावर 3 है, तो इसको अब आपने और फर्दर एक्सपेंड करना है। आपको पता है कि माइनस को हम क्या ले सकते हैं बाहर, और इसकी भी पावर 3 होगी, और ये क्या रह गया आपके सामने 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 3। तो -1 रेज टू पावर 3 तो क्या रहेगा, -1, और इनटू में 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 3 मीन्स a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपने क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या तो ये कहो या ये कहो कि a क्यूब मीन्स 1 क्यूब प्लस आइटा क्यूब मीन्स b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इंटू बी, तो 3 आइटा प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 1 इंटू आइटा स्क्वायर। या अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है -1 क्यूब 1 रहेगा, आइटा क्यूब क्या बनता है बेटा, आइटा रेज टू पावर 2 -1 होता है, सो आइटा क्यूब क्या बनेगा, माइनस आइटा बनेगा। ठीक है, तो आइटा क्यूब क्या हो गया, माइनस आइटा प्लस 3 आइटा प्लस 3 आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। रियल पार्ट्स इकट्ठे कर लो, इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे कर दो, सो दिस इज इक्वल टू -3 और 1 -2 प्लस 2 आइटा, और इसको माइनस साइन बाहर है इसलिए 2 - 2 आइटा। दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इफ Z1 and Z2 are any two complex numbers, then real part of Z1 into Z2
इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये आपने बताना है। यहां पर देखिए, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1 और Z2, देन टू दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, देन रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये आपने 2 करना है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 वी हैव रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स की प्रोडक्ट, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स की प्रोडक्ट। चलिए कैसे करते हैं इसको सॉल्यूशन। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं हम दोनों Z1 और Z1 आपने ले लिया a प्लस आयटा b और Z2 ले लिया c प्लस आयटा d। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये चाह रहा है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना। सो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयटा b इंटू c प्लस आयटा d। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो पहले a से इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयटा b से इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो a इंटू सी प्लस आयटा d प्लस आयटा b इंटू सी प्लस आयटा d। ठीक है, क्लियर। दिस इज इक्वल टू, अब a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ac प्लस आयटा ad प्लस आयटा bc प्लस आयटा इंटू आयटा आयटा स्क्वायर bd। ठीक है याद है। अब देखो भाई, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों हैं, तो हम रियल पार्ट्स को एक साइड में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दूसरी साइड में, मींस दोनों को अलग अलग पार्ट्स में रख लेंगे। तो ये जो आयटा स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, -1 मींस माइनस bd। तो ये रियल पार्ट बना, एक रियल पार्ट ये है आपका ac माइनस bd प्लस आयटा, अब इमेजिनरी पार्ट क्या रहा, ad प्लस bc। अब ये आ गया आपके सामने क्या, Z1 इंटू Z2। अब हमें क्या बताना है रिजल्ट में कि भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 मीन्स ये आपका Z1 Z2 आया है, इसका रियल पार्ट हमने बताना है। मल्टीप्लाई कर लिया, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या है भाई, इसका रियल पार्ट ये वाला है, क्योंकि ये तो क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है, आयटा के साथ है। सो दिस इज इक्वल टू AC माइनस b। अब आप देख रहे हो कि a क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, c इज आल्सो रियल पार्ट ऑफ Z2। सो यहां पर लिखेंगे हम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड है। फिर माइनस, अब ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into d means imaginary part of Z। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि भाई रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रियल पार्ट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ देयर इमेजिनरी पार्ट्स।